हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल A to Z NCERT फैक्ट्स में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत भूगोल के तहत परिवहन और संचार के साधन, और उसके तहत आज हम लोग फोकस करेंगे सड़क परिवहन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। तो हम लोग का ये सेशन आज शुरू होता है परिवहन के साधन के साथ। तो परिवहन के साधन कितने हैं वही हिसाब से हम लोग उसके आगे उसी का आधार पर हम लोग पढ़ेंगे। तो परिवहन के साधन का वर्गीकरण आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। परिवहन के साधन, तो परिवहन के साधन तीन होते हैं, एक स्थल परिवहन, एक जल परिवहन और एक वायु परिवहन। और स्थल परिवहन को पुनः तीन भाग में हम लोग बांटते हैं। एक है सड़क परिवहन, एक है आपका रेलवे परिवहन, एक है आपका पाइपलाइन परिवहन। वायु परिवहन को दो भाग में हम लोग बांटते हैं, एक है राष्ट्रीय वायु परिवहन और जिसे घरेलू परिवहन भी कहा जाता है वायु परिवहन, और एक है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन। जल परिवहन को पुनः हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक है आपका अंतःस्थलीय जो कि नदी आधारित है, और एक सागरीय और महासागरीय जो कि बड़े स्तर में है। तो ये रहा आपका परिवहन के साधनों का एक वर्गीकरण, जिसे आप लोग देख सकते हैं। स्थल जलवायु, स्थल का सड़क रेलवे पाइपलाइन, जल का अंतःस्थलीय सागर और महासागरीय, वायु का अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं सड़क परिवहन के बारे में। तो सड़क परिवहन में पहला जो हमारा है, सड़क परिवहन बहुत ही लोकप्रिय परिवहन का साधन है। और भारत और बाकी देशों का तुलना अगर किया जाए तो भारत का जो सड़क जाल जो है, भारत का सड़क जाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल है, जिसकी लंबाई 63,31,791 किलोमीटर है। यह 2022-23 के नवीनतम आंकड़े हैं। इसके बाद सड़क परिवहन से रिलेटेड कोई भी आंकड़े पेश नहीं किए गए हैं। पहला नंबर में भारत से भी आगे है जिसका सड़क परिवहन का जाल नेटवर्क, वो है आपका USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो USA के बाद हमारा दूसरा नंबर में सड़क परिवहन का जाल है, जो कि एक गौरवान्वित करने वाली बात है। भारतीय सड़क परिवहन द्वारा प्रतिवर्ष 85% यात्री और 70% माल का परिवहन किया जाता है। यहाँ करेक्ट कर लीजिएगा, 70% माल का परिवहन और 85% यात्री का परिवहन किया जाता है केवल सड़क परिवहन द्वारा। स्वतंत्रता के बाद पहली बार 1961 में 20 वर्षीय सड़क योजना शुरू की गई सड़क परिवहन को इम्प्रूव करने के लिए। तो सड़क परिवहन के लिए भारत में क्या कुछ किया गया है, इसे हम लोग देखते हैं। तो सड़क परिवहन के लिए निर्माण और रखरखाव की दृष्टि से भारतीय सड़कों को निम्न भागों में बांटा जाता है। भारतीय सड़कों को बांटा गया है, पहला भाग हमारा है NH महामार्ग, नेशनल हाईवे जिसे बोलते हैं, SH राज्य महामार्ग अर्थात स्टेट हाईवे जिसे बोलते हैं, एक है जिला मार्ग डिस्ट्रिक्ट रोड, और एक है विलेज रोड्स जिसे हम लोग ग्रामीण सड़कें कहते हैं। तो नेशनल हाईवे की लंबाई की अगर बात करें तो पूरे देश में 100% सड़कों में नेशनल हाईवे केवल 2% है, और स्टेट हाईवे 4% है, जिला मार्ग 14% है, और ग्रामीण सड़कें बाकी सभी 80% हैं। तो नेशनल हाईवे की अगर लंबाई की बात करें तो नेशनल हाईवे की लंबाई है 1,44,955 किलोमीटर, जो कि मात्र पूरे सभी सड़कों का केवल 2% है। और उसके बाद स्टेट हाईवे, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और उसके बाद ग्रामीण सड़कें। तो सभी का हम लोग देखते हैं डिटेल की इसमें और क्या खूबियां हैं। तो नेशनल हाईवे ये राज्यों की राजधानी और प्रमुख नगरों, प्रमुख पत्तनों और रेलवे जंक्शनों को जोड़ता है। तो राज्य का राजधानी को जोड़ता है, बंदरगाह को जोड़ता है, एयरपोर्ट को जोड़ता है, रेलवे जंक्शन को जोड़ता है। जो स्टेट हाईवे होता है वो राज्य की राजधानी से जिला हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय को जोड़ता है और अन्य महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ता है। जो जिला मार्ग होता है वो जिला हेडक्वार्टर से जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थल यानी ब्लॉक के ऑफिस हैं उसे जोड़ते हैं। ग्रामीण सड़कें एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ती है। तो इस प्रकार हम लोग सभी चारों सड़कों में विभेद हम लोग जान गए। उसके आगे देखते हैं कि कौन से सड़कों का रख रखाव कौन करता है। नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय महामार्ग का निर्माण और रख रखाव केंद्र सरकार करता है, और केंद्र सरकार का एक संस्था है NHAI, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्टेट हाईवे का निर्माण और रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग राज्य सरकार का करता है। जिला मार्ग का जिला परिषद के जिम्मे है, जो कि राज्य सरकार के अंडर में आता है। और ग्रामीण सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाई जाती हैं। तो सभी सड़कों का हम लोग रख रखाव देख लिए, परिभाषा देख लिए और प्रतिशत देख लिए। अब हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री ग्राम
सड़क योजना के बारे में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2000 को किया गया, जिसके तहत 500 से अधिक आबादी वाले गांव, कोई भी ऐसा गांव जिसका आबादी 500 से ज़्यादा हो, और जनजातीय क्षेत्र के लिए यानी एसटी बेल्ट के लिए जिसकी आबादी 250 से भी अधिक हो, उस गांव को जिला मुख्यालय से जोड़ने का टारगेट रखा गया है। वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। एक खास सड़कें होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम लोग सीमांत सड़कें। तो सीमांत सड़कें क्या होती हैं? 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। सीमांत सड़कें वे सड़कें होती हैं जो देश की सीमा के समानांतर बनाई जाती हैं, जो कि लड़ाई के टाइम में काम आता है। इसके तहत देश के उत्तरी और उत्तर पूर्वी सीमा, उत्तरी मतलब उत्तर प्रदेश की सीमा, कश्मीर की सीमा, पंजाब की सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण और उत्तर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश की तरफ सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने और रक्षा की तैयारी को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से इसका स्थापना किया गया। इसी संगठन ने चंडीगढ़ को मनाली और लेह से जोड़ने वाली 4270 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक सड़क बनाई है, जो कि अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। तो सीमांत सड़क संगठन BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 में स्थापित, ये आपको याद रखना है। इसका महत्व कभी कभी पूछ लिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे के बारे में। तो नेशनल हाईवे, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं, यह केंद्र सरकार का NHAI के अधीन आता है। तो रख रखाव और निर्माण NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यही इसका फुल फॉर्म है। हिंदी है इसका भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो यह नेशनल हाईवे का मैनेजिंग करता है। इसकी स्थापना फरवरी 1995 में की गई। ये नेशनल हाईवे की कुल लंबाई देश में 1,44,955 किलोमीटर है, जो कि कुल सड़कों का 2% है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुल भारतीय ट्रैफिक का 40% वहन करती है, जबकि लंबाई में केवल 2% है, और भारतीय ट्रैफिक का 40% NH में ही चलते हैं। नेशनल हाईवे का दोबारा नंबरिंग किया गया है। पहले का जो नंबरिंग था नेशनल हाईवे का, वो बदल गया है, और इस नए नंबरिंग के अनुसार उत्तर दक्षिण NH को सम संख्या दी गई है और पूर्व पश्चिम NH को विषम संख्या दिया गया है। तो NH का नंबरिंग से भी पता चल जाता है कि वह NH उत्तर दक्षिण है या फिर पूर्व पश्चिम है, जैसा कि दिया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे जो देश के महत्वपूर्ण है। तो NH1 जो है आपका नेशनल हाईवे 1, वो कौन है, उसे हम लोग देखते हैं। तो नेशनल हाईवे 1 उरी को श्रीनगर, द्रास और कारगिल होते हुए लेह से जोड़ता है। इसका मतलब नेशनल हाईवे 1 जो है वो श्रीनगर और लद्दाख नामक केंद्र शासित प्रदेश में है, जो कि भारत की उत्तरी सीमा बनाते हैं। अब हम लोग इसी के साथ देख लेते हैं नेशनल हाईवे 3। यह लेह को मनाली, जालंधर और अमृतसर होते हुए पंजाब के अटारी से जोड़ती है, और यह अटारी पाकिस्तान की सीमा के करीब है। तो नेशनल हाईवे 1 हो गया आपका उरी से लेह, और नेशनल हाईवे 3 आपका हो गया लेह से लेकर अटारी या अटारी से आपका लेह। उसका अगला नेशनल हाईवे हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे 2। नेशनल हाईवे 2 असम के डिब्रूगढ़ से कोहिमा, नागालैंड की कोहिमा और मणिपुर का इम्फाल होते हुए आइजोल के करीब से गुजरती है सेलिंग में, और फिर तुइपांग में जाकर रुकती है, जो कि म्यांमार की सीमा के करीब है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं नेशनल हाईवे 2 जो है आपका, वो असम के डिब्रूगढ़ से लेके आपका तुइपांग तक है, जो कि म्यांमार के करीब है। और यह आपका कौन सा राज्य है? तो यह आपका मिजोरम है। मिजोरम का तुइपांग तक है। इसका अगला नेशनल हाईवे हम लोग देखते हैं, जो कि उत्तरी अंडमान से लेके पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान तक है, जिसे नेशनल हाईवे 4 बोलते हैं। तो नेशनल हाईवे 4 हमारा भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह में है, और इसे अंडमान महान ट्रक मार्ग भी कहा जाता है। अगला नेशनल हाईवे है हमारा नेशनल हाईवे 5, जो कि हमारा पंजाब के फिरोजपुर से लुधियाना होते हुए, चंडीगढ़ होते हुए, शिमला होते हुए शिपकिला दर्रे तक जाती है। तो नेशनल हाईवे 5 फिरोजपुर से शिपकिला दर्रा, यानी यह पंजाब से लेकर आपका हिमाचल प्रदेश तक जाती है नेशनल हाईवे 5। और नेशनल हाईवे 44 के बारे में देखते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी नेशनल हाईवे है, जिसे उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहते हैं। इसकी लंबाई NCERT के हिसाब से 4016 किलोमीटर है। हालांकि इसका नया लंबाई 4112 किलोमीटर ही बताया जाता है NHAI के वेबसाइट में। तो इसका हम लोग विस्तार देखते हैं। NH44 जो कि भारत की सबसे
लंबी नेशनल हाईवे है। तो इसका विस्तार आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी है। श्रीनगर से नई दिल्ली होते हुए, झांसी होते हुए, नागपुर होते हुए, हैदराबाद होते हुए, बेंगलुरु होते हुए कन्याकुमारी तक जाती है। इसका अगला हम लोग देखते हैं अगला नेशनल हाईवे। तो अगला नेशनल हाईवे हमारा है पूर्व पश्चिम गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा के बाद हम लोग देखते हैं पूरब पश्चिम गलियारा। पूरब पश्चिम गलियारा जो भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर को जोड़ता है। पश्चिमी छोर में स्थित पोरबंदर से लेकर पूर्वी छोर का असम का सिलचर से जोड़ता है NH-27, जो कि पूर्व पश्चिम गलियारा है, जिसकी लंबाई 3640 किलोमीटर एज पर NCERT है और NHAI की वेबसाइट में 4111 किलोमीटर है। एग्जाम में हम लोग NCERT को ही तरजीह देंगे, इसलिए हमारा 3640 होगा इसका सही। और पोरबंदर से होते हुए राजस्थान का उदयपुर और राजस्थान का कोटा होते हुए आपका उत्तर प्रदेश का लखनऊ, बिहार का दरभंगा, पश्चिम बंगाल का सिलीगुड़ी, असम की राजधानी दिसपुर होते हुए असम की सिलचर तक यह 3640 किलोमीटर NH-27 पूर्व पश्चिम गलियारा जाती है। इसका अगला हम लोग देखते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लिए। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूर्व पश्चिम गलियारा और उत्तर दक्षिण गलियारा दोनों उत्तर प्रदेश के झांसी नामक स्थान पर मिलती हैं, तो उसे झांसी को चौराहा भी कहा जाता है। और हम लोग देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत सरकार की एक बड़ी परियोजना है, जिसके तहत 4 महानगर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, नई दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाले महामार्ग का निर्माण करना है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। और 5846 किलोमीटर स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई है, जो 6 लेन की है। तो यह भी नेशनल हाईवे के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। तो इसमें आपका दिल्ली से कलकत्ता तक का जो नेशनल हाईवे है वो आपका NH-19 है। और कोलकाता से जो चेन्नई तक का नेशनल हाईवे है वो आपका NH-16 है, NH-16 है। और दिल्ली से लेके मुंबई तक और मुंबई से लेके आपका चेन्नई तक जो नेशनल हाईवे है वो आपका है NH-48, दिल्ली से मुंबई होते हुए चेन्नई। तो इस प्रकार जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज है वो नेशनल हाईवे 48, नेशनल हाईवे 19 और नेशनल हाईवे 16 को मिलाकर बनती है, जिसकी कुल लंबाई 5846 किलोमीटर है। तो यह रहा हमारा नेशनल हाईवे से रिलेटेड एक ब्रीफ इन्फॉर्मेशन, जो कि उम्मीद है आपका एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा। और इसी के साथ हम लोग आज का यह सेशन समाप्त करते हैं। आपके लिए स्क्रीन पर एक सवाल पब्लिश होगा और उसका आपको कमेंट में जवाब देना है, जो कि इसी वीडियो से रहेगा। ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहें और आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।